आप देख रहे ग्रेट भीम न्यूज। उत्तर प्रदेश राजधानी लखनऊ स्थित खुरदही बाजार किसान पथ के नीचे किसानों के संगठन भारतीय किसान यूनियन का 9 सूत्रीय मांगों को लेकर चल रहा धरना, जिसमें किसानों के युवा नेता ने कहा, आवास विकास परिषद एवं लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा 33 गाँवों की जमीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है, जिसके संदर्भ में किसानों की निम्नलिखित मांगे हैं। 1. यह कि किसानों की उपजाऊ भूमि का अधिग्रहण न किया जाए। 2. यह कि जमीन का सर्किल रेट 1.5 करोड़ रुपया प्रति बीघा किया जाए और उसका 4 गुना दिया जाए। भारतीय किसान लखनऊ लखनऊ जिले से आवास विकास एलडीए से पीड़ित किसानों का ये धरना प्रदर्शन का 7वां दिन है। किसान अपनी जायज वाजिब मांगों को लेकर इस किसान पथ के नीचे बैठा है। हम किसानों की जायज वाजिब 9 मांगे हैं। शासन प्रशासन की कान में अभी तक जू नहीं देगा। कोई अभी तक इस आंदोलन में अभी तक कोई भी सक्षम अधिकारी नहीं है। बहुत पहले दिन तो लगभग 2,500-3 हजार आदमी था। 2,000, 1,500 से तो संख्या हम किसानों की कभी 7वें दिन के आंदोलन में एक भी दिन 1,500 और 2,000 के बीच की संख्या कम नहीं रही है। आज जो आपकी 7वां दिन, ये हमारा बड़ा ही आंदोलन है, ये छोटा आंदोलन नहीं है। आप देख लीजिए, अनिश्चितकालीन आंदोलन है। ये हमारी आर पार की लड़ाई है। हमारी 9 जायज मांगे हैं। जो जमीन का हमारे बाजारों मूल्य, वास्तविक कीमत, वो किसानों को दिया जाए और हमारे जिस किसान भाई या किसान की जमीन जा रही है, उसके एक परिवार के प्रत्येक सदस्य को उसकी योग्यता के अनुसार नौकरी दी जाए और जो उपजाऊ भूमि है उसका अधिग्रहण न किया जाए, क्योंकि पैसा चाहे जितना हो जाए, लेकिन आदमी अनाज खा के ही, रोटी खाकर ही जीवित रह पाएगा। तो हमारा कहने का मतलब ये है, जो उपजाऊ जमीन है उसका अधिग्रहण न किया जाए और हम किसानों की जो जमीनें इसका अधिग्रहण में पड़ रही, जिस किसान का जितना क्षेत्रफल है उसका 10% रकबा जमीन का जितना है उसका 10% हम किसानों का छोड़ा जाए और जिन किसान साथियों, जिन भी भाइयों का मकान, आबादी या विशेष प्रकार सुरक्षित जमीनों में या गांव के बाहर मकान बने हैं, वो ना तोड़ा जाए और हमारी, अगर इनका विकास करना चाहते हैं तो 7 करोड़ रुपए, 6 करोड़ रुपए यहाँ वास्तविक बाजारों मूल्य है, एक मुफ्त मुआवजा हम किसानों का दिया जाए और एक समान मुआवजा, किसी के साथ कोई अंतर नहीं, कोई भेदभाव नहीं, हम किसानों को एक समान मुआवजा मिलना चाहिए। मामला है ये, कहाँ का आपको मामला लिखित? ये 33 गांव आवास विकास एलडीए से पीड़ित हैं। इन्हीं 33 गांव के किसान भारतीय किसान इकाई संगठन इसे तहसील के अंतर्गत आता है। ये तहसील मोहनलालगंज के अंतर्गत आता है और ये हमारी आर पार की लड़ाई है कि हमारे किसान की जमीन का भी रेट सरकार इन्वेस्टर समिट लगाकर हमारी किसानों की जमीन का सौदा सरकारें कर रही हैं। हमारे पैदा किए हुए अनाज की कीमत सरकारें तय कर रही हैं और हमारे 7-8 करोड़ रुपए बीघे की जमीनों पर हाई टेंशन लाइन बिछवाकर हम किसानों की जमीन करोड़ों के भाव कर देने का काम सरकार कर रही है। तो किसान मजबूर होता है, किसान को कोई शौक नहीं है, सारा अपना काम धाम बिगाड़ कर आज किसान पथ के नीचे बैठा हुआ है। हमारे ग्राम पंचायत के प्रधान मान सम्मानित संभ्रांत व्यक्ति गए ज्ञापन लेके, लेकिन जो आवास विकास एलडीए का बीसी है उसका रवैया, प्रथमेश कुमार, उसका रवैया ठीक नहीं रहा। तो किसान को जो लोकतंत्र में, जो संविधान में, संवैधानिक तरीके से जो उसका मेन हथियार आंदोलन होता है, फिर उसने आंदोलन करने का निर्णय लिया।
रणनीति तो हमारी बन चुकी है। रणनीति ये आर पार की लड़ाई है। हम लोग अभी भारत देश के किसान हैं। हम लोग धैर्य, संयम और सहनशीलता भी है। हर मौसम को झेलने की क्षमता किसानों की होती है। जब ये सारे सुख सुविधाओं में सो रहे होते हैं तो हमारा किसान रात में पानी लगा रहा होता है, उस समय गेहूं काट रहा होता है। जब ये एसी और सारी सुख सुविधाओं में ये सो रहे होते हैं तो हमारा किसान खेतों में काम कर रहा होता है। तो बहुत अभी धैर्य संयम है। जब किसानों का धैर्य संयम टूटेगा तो हम लोग विधानसभा के लिए कूच करेंगे और उग्रता नहीं, संवैधानिक तरीके से हम लोग अपनी बात मुख्यमंत्री के सामने जाके बैठ के आंदोलन करेंगे। ये 33 गांव सभी किसान हैं। आप देखेंगे कितनी संख्या यहाँ से वहां पीछे तक है। यहाँ दिन प्रतिदिन संख्या बढ़ती ही रही है, क्योंकि किसान भी जान चुका है कि सरकार जो है हम किसानों पे बराबर अत्याचार कर रही है। अगर हम अपने हक और अधिकार के लिए आवाज उठाते हैं तो ये तानाशाही वाली सरकार उस आवाज को दबाने का काम करती है। तो किसान भी अब मर जाएगा लेकिन अपनी जमीनों पे कब्जा नहीं देगा। इसी बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। साहब अपनी खेती की वजह हम लोग लड़ाई करने आए हैं। हमारी खेती जा रही है ना, धरना प्रदर्शन लिया। खेती हमारी मतलब जगन्नाथगंज से आए हुए हैं। हमारी एलडीआ खेती मतलब जबरदस्ती की चाहत है, हम लोग नहीं दी चाहते हैं। जय लोग हमारा राइट, हमारी लोगन की राइट में नहीं आएंगे, जय लोग हम अपनी जमीन नहीं देंगे। हाँ हाँ करते रहेंगे। और जय लोग 5 करोड़ हमारे राइट जमीन की नहीं लगेगा, जय लोग हम 50 घर पर चलाते रहेंगे। तो यही सरकार बात मानेगी हमारी तो हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। हमारा वाजिब रेट दे दे, हम सरकार को सपोर्ट करेंगे। तो सरकार से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन हमारी जमीन जा रही है, बच्चों की जीविका है, आगे भविष्य है, क्या होगा। इतनी सस्ती जमीन दे देंगे तो बच्चे क्या करेंगे। हम लोग जमीन नहीं देंगे, 5 करोड़ से कम नहीं देंगे, चाहे जान चली जाए। हम लोग यही बैठेंगे अनिश्चितकालीन। हमसे पूछ रहे कि मतलब आज 8वां दिन है, 8वां दिन है। जब यहाँ पर मतलब कोई नहीं आ पाया, यहाँ कोई नहीं आ पाया तो किसान जो है वो देगा नहीं ये भाव, जो वो भाव मांग रहे हैं। कुछ भी हो जाए वो किसान देगा नहीं। क्या करेंगे अगर सरकार की जबरदस्ती ले लेगी तो क्या करेंगे। जब जबरदस्ती ले लेंगे तो चाहे टिकिया खा लिए या जहर खा लिए या कुछ भी करें। मतलब आप आत्महत्या करने की बात कर रहे हैं। हाँ, मतलब जमीन नहीं देंगे। ना 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 बलकार भी लीजिए। अगर हमारी जनता कहे कि हम दे देंगे तो बलकार भी लीजिए, बलकार भी। देखिए, सरकार से हमारा ये निवेदन है कि हमारी जमीन अगर लेना चाहती है तो जो रेट मार्केट में चल रहा है उस रेट से मुआवजा दें, और किसानों को जिनके घर में योग्यता वाले लोग हैं उनका से एक आदमी सर्विस दें घर में, घर पीछे। और अगर ये लोग ऐसा नहीं करेंगे तो ये धरना हमारी चलती रहेगी ऐसे ही, इसको छोड़ेंगे नहीं हम लोग जब तक अपनी न्याय की लड़ाई पूरा लड़ नहीं लेंगे। धरना चलती रहेगी। और बैठे कहाँ हैं हम बैठे हैं किसान पद के नीचे। हम जितने किसान हैं यहाँ 40 गांव के किसान पद के नीचे बैठे हुए हैं। हमको किसान पद से किसानों की ओर से छाया मिली हुई है बैठने की। पानी गिरे चाहे धूप हो चाहे कुछ भी हो, हम यहाँ बैठे रहेंगे जब तक हमें न्याय नहीं मिलेगा। अखिलेश द्विवेदी, ग्राम सभा सखवारा, पोस्ट गोसाईगंज, जनपद लखनऊ का मैं किसान हूँ। और ये हमारा आवास विकास और एलडीए के खिलाफ हम लोग धरना दिए हुए हैं। और यहाँ खुर्दही पुल के नीचे ये जब से हम लोगों को नोटिसें मिली है, किसानों का सोना दुश्वार है। ये सब इतना परेशान है कि ये अपना इनका कोई दर्द सुनने वाला कोई अधिकारी आज तक नहीं आया है। आज 1 हफ्ता हो गया है हम लोग यही खुर्दही पुल के नीचे बैठे हुए हैं और कोई भी चमत्कारी आज तक हम लोगों का दुख दर्द सुनने के लिए नहीं आया है।
ये बड़ी दुर्भाग्य की बात है किसानों के लिए। क्या लगता है कि आपकी बात मेरी हम इसीलिए आए हैं कि शायद हमारी जो है बातों को किसान सुने, सरकार सुने, लेकिन मेरी बातों को किसान सरकार नहीं सुन रही है। ये सरकार हमारी किसान विरोधी है। हम लोग किसान, अगर हमारी ये जमीन चली जाएगी तो हमारे ये बच्चे, हमारे ये औरतें, ये सब भूखों मरेंगे। ये हमारे पूर्वजों की अस्थियां हैं, ये हम इनको लेके कहाँ जाएंगे। आप महिला होकर यहाँ किसान आंदोलन के लिए बैठी है, कहीं न कहीं सरकार के खिलाफ और सरकार किसान के हित की बात नहीं करती है और ना आज तक की है। सन 2013 से ना आज तक किसान के हित की बात उन्होंने गरीब और किसान मजदूरों की ना हित की बात की है और ना ही बात वो करेगी। हम लोगों को बिल्कुल पूर्ण विश्वास हो गया है कि किसान के हित की बात ना सरकार न की है ना करेगी। और हम लोग यहाँ धरने पे बैठे हैं 12 तारीख से। कोई छोटा बड़ा अधिकारी कोई नहीं आया है और हम लोग किसान पे धरने पे बैठे हैं, बैठे रहेंगे। हम लोग की बस यही मांग है कि हम लोग की जमीन नहीं जानी चाहिए, हम गरीब किसानों की जमीन न जाए। हम लोग का मेन मुद्दा वही है। नहीं हम लोग के बच्चे हम लोग रोड पे आ जाएंगे, बच्चे हम लोग के ठेला लगाएंगे, हम लोग क्या झाड़ू पोछा करने जाएंगे आवास विकास कॉलोनियों में। हम लोग अपनी जमीन नहीं देना चाहते हैं। और ये दूसरा मुद्दा मेरा ये है कि जो बंजर में पुश्तैनिक जमीन पर और खलिहान में आबादी में जो मेरे मकान बने हैं हर गांव में, वो मकान नहीं गिरने चाहिए। हम लोग दो मांगों को लेकर के बैठे हैं, ये हमारी मूल दो मांगे हैं। वो मकान जो बरसों पुराने मकान है उनको तो पुराने नहीं, सन 2002 से बने हैं। पहले वाले तो पुराने गांव के अंदर हैं, तो गांव के बाहर जैसे हम लोग के जैसे बड़े बुजुर्ग घर के 4 बच्चे हो गए तो एक बच्चा 2 बच्चा पुराने मकान में रहेगा और 2 बच्चे बढ़ गए तो वो अपना परती में बनवाएंगे मकान, तभी तो उनकी बसर हो पाएगी, तभी तो भी बच्चे पाल पाएंगे। नहीं देंगे आवास विकास को, चाहे कुछ भी हो जाए। गर्मी भी हो रही है और ठंड भी। हम संदेश यही देना चाहते हैं कि गांव के अगर जनता, बच्चे, अगर जमीन सब चली जाएगी तो बच्चे कहाँ रहेंगे। अगर मान लिया सरकार जमीन ले लिया तो ये बच्चों का घर कहाँ बनाएंगे, बहुत बड़ी बात है कि क्या करेंगे, तो क्या सेवा करेंगे। अच्छा ये बताइए इसका भी प्रभाव अगर सरकार नहीं, सरकार बाहर हो जाएगी, सत्ता नहीं पड़ेगा, नहीं ये सरकार ही चली जाएगी। 33 गांव माने रखते हैं, अभी भी उनको पता होगी कि मोहनलालगंज से सांसद हार गया है, कि नोटिस देने से सांसद हारा। तो जब भला सरकार जब आएगी तो अगर इलेक्शन जब विधायक होगा तो क्या जीत पाएंगे, ऐसा तो नहीं है। हाँ मिले, आए थे, कल ही आए थे कि हम आपके साथ रहेंगे और पूरी तरह से मदद करेंगे। उनसे पहले मिले थे तो कहीं हम हार गए, वहां क्या करेंगे। मतलब आप हार गए तो मतलब अब आपकी बात नहीं करेंगे। नहीं, जीतने तो उन्होंने क्या सहयोग किया। जितने कौन सहयोग के कौन भाई 10 साल भाई दिखाई नहीं पड़े तो भाई तो हारी। भाई अगर जनता रो रही है, मर रही है सड़क पर, तो कम से कम सरकार को भी आना चाहिए। सांसद चाहे हारा भी हो, क्या वो उसका नहीं मदद करेगा। बात नहीं करेंगे आप हार गए, आपकी विधायक है। अरे वो तो हम कह दे तो हमका मरबो करती तो वो